सिंध में फिर तीर चल गया, जियाले जीत गए। सूबे के 14 अजला के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की वाज़े बढ़तरी। लाड़काना, सखर, कंडकोट में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। म्यूनिसिपल कमेटी की 225 नशिस्तें जीत ली। जीडीए 18 नशिस्तों पर कामयाब। आजाद उम्मीदवारों ने 19 नशिस्तों पर मैदान मारा। पीटीआई ने जीती 14 सीटें। जेयूआई 7 नशिस्तों पर कामयाब। सिंध की 4 डिवीजन्स की टाउन कमेटियों में 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी 408 नशिस्तों पर कामयाब। जीडीए के 57 उम्मीदवार और 61 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। पीटीआई के 10, जेयूआई के 7 और दीगर जमातों के 12 उम्मीदवार कामयाब। जीत की खुशी में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। बल्दियाती इलेक्शन में कल छाई रही टेंशन। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन मैदाने जंग बने रहे। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। सांगढ़ में पीटीआई उम्मीदवार का भाई कत्ल। शहीद बेनजीराबाद में मुसल्लह अफराद बैलेट पेपर्स ही छीन कर ले गए। कंदकोट में इंतखाबी अमले के 10 अरकान को अगवा किया गया, जिन्हें बाद में मुज़ाकरात के बाद बाजियाब कराया। घोटकी में वोटर्स मोबाइल फोन से वोट पास करने की वीडियो बनाते रहे। नवाबशाह में तहरीक लब्बैक का निशान न होने पर पोलिंग रोक दी गई। कई हलकों में बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के गलत नाम प्रिंट होने पर इंतखाबात ही मुलतवी कर दिए गए। में क्या हुआ है, गुंडा राज था और बैलेट बॉक्सेस उठा दिए गए और प्रिजाइडिंग अफसर उठा दिए गए। और अभी 20 सीटों का इलेक्शन होना है 17 तारीख को। अगर उसमें भी बदमाशी हुई तो फिर खून रहेगा। कल सिंध में जो कुछ हुआ सबने देखा। 17 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी धांधली की गई तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। आज न्यूज के प्रोग्राम आज पाकिस्तान में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बोले, जुलाई का महीना सियासत में अहम तरीन है। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात हो सकते हैं। ये भी कहा, मौजूदा हुकूमत चलती फिरती लाश है। बदबूदार लाश को जल्द उतार देना चाहिए। एक भाई के आगे और एक के पीछे पुलिस है। पंजाब से तमाम केसेस खत्म कराए जा रहे हैं। वालों के लिए खुशखबरी, अब खटारा बसों से छूटेगी जान। बोसीदा ट्रांसपोर्ट निजाम से मिलेगा छुटकारा। पीपल्स सेंट्रल सिटी की आराम बसें आज से सड़कों पर दौड़ेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स सेंट्रल सिटी बस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। पहले मरहले में एक ही रूट पर बस चलेगी। मॉडल कॉलोनी, मली से टावर तक लोग सफर कर सकेंगे। किराया 25 रुपए से 50 रुपए तक रखा गया है। शर्जील मेमन कहते हैं, हमारी तवज्जो कराची की तरक्की पर मरकूज है। सवात के हल्का PK7 पर ज़िमनी इंतखाब। पीटीआई ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक फजल मौला ने 17,500 वोट लिए। अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद 14,665 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुल्क में कोरोना जोर पकड़ने लगा। मजीद 2 अफराद जाँ बहक। NIH के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 382 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2.85% रिकॉर्ड। महंगाई के सताए अवाम के लिए बिजली का एक और झटका। बिजली का फी यूनिट मजीद 7 रुपए 90 पैसे महंगा कर दिया गया। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बिजली के बिलों में इजाफे के असरात। मुल्क भर में महंगाई का राज। अशियाए खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर हो गई। दाल, आटा, घी, सब्जी, गोश्त कुव्वत खरीद से बाहर। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। जमात इस्लामी का महंगाई ट्रेन मार्च लाहौर पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मौजूदा हुकूमत के आने से महंगाई बढ़ी, लोड शेडिंग और करप्शन में भी इजाफा हुआ। साबिक हुकूमत ने भी कोई एक वादा पूरा नहीं किया। पीडीएम और पीटीआई ने सिर्फ हमारी गैरत और कश्मीर को बेचा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी अस्करी ताल्लुकात का भी जायजा। मुस्तकबिल में पाक सऊदी अस्करी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तेफाक। सऊदी नायब वज़ीर दिफा ने पाक फौज के पेशा वराना महारत की तारीफ की। शहजादा खालिद ने जनरल बाजवा के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कली में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में सूबेदार मुनीर हुसैन और हवलदार बाबू खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास से थका। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफिक है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर इजहार तशवीश। कहा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। हमारा मुल्क फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है। एक तरफ सारी कौम है और दूसरी तरफ इस मुल्क के बड़े बड़े लुटेरे, माफिया, अमेरिका के गुलाम, वो सारे दूसरी तरफ खड़े हैं। ये लोटे आइन को तोड़कर हम पर मुसल्लत हुए हैं। ये जितनी भी धांधली करें हम इनको शिकस्त देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हम अमेरिका और लोटों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पंजाब असेंबली में लड़ाई झगड़े और डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद का मुकदमा। लाहौर की सेशन अदालत ने पीटीआई के तमाम रहनुमाओं की बुरी जमानत मंजूर कर ली। फयाजुल हसन चौहान, मुसरत जमशेद चीमा, यास्मीन राशिद और सत्तान खान समेत दीगर की उबूरी जमानत की तौसीक। 50-50 हजार रुपए की जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा राई केस में शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और खुर्रम नवाज की जमानतें मंजूर कर लीं। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का तरीक़ेकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। पाकिस्तान और IMF का मुआहदा बजट मंजूरी से मशरूत। मुज़ाकरात 28 जून को होंगे। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम 6 से बढ़ाकर $8 अरब करने की दरखास्त दे दी। पाकिस्तान अपने तमाम बैनुल-अक़वामी मालियाती वादों को पूरा करेगा। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल ना किया तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं तहरीक इंसाफ ने खसारे के 4 बजट दिए। रबा साल तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा होगा। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में गैस पाइपलाइन में अचानक आग भड़क उठी। 6 अफराद झुलसकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में ट्रालर ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जा बहाक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल में महफूज तालिबे इल्म अहमद नवाज का एजाज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का ओहदा संभाल लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अहमद नवाज को मुबारकबाद। मुस्तकबिल
मुस्तकबिल के मेहमानों का मुस्तकबिल रोशन करने का मिशन। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी 5 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के खात्मे की मुहिम 5 से 7 रोज तक जारी रहेगी। बर्मिंघम के डेलविच रोड पर घर में धमाका, एक शख्स हलाक, मुत्तादिद अफराद जख्मी। घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, करीबी इमारतों और गाड़ियों को नुकसान। धमाका कैसे हुआ, तहकीकात जारी। रूस ने यूक्रेन के दारकूमत कीव पर मुत्तादिद मिसाइल दाग दिए। 4 अफराद हलाक और 10 से जायद जख्मी हो गए। किंडरगार्टन, रिहायशी इमारत और मुत्तादिद गाड़ियां तबाह हो गए। लुहांसिक और डोनेस्टिक में शदीद लड़ाई जारी। जनूबी अफ्रीका के शहर ईस्ट लंदन में नाइट क्लब से 22 अफराद की लाशें मिली। तमाम अफराद की उम्रें 18 से 22 साल के दरमियान हैं। मकामी पुलिस के मुताबिक क्लब में लाशें मेजों, कुर्सियों और फर्श पर बिखरी पड़ी थी। जिस्मों पर चोट के कोई वाज़ेह निशानात मौजूद नहीं। तमाम अफराद को जहर देकर मारे जाने का खदशा, तहकीकात जारी। कोलंबिया में बुल फाइटिंग के दौरान स्टेडियम में लकड़ी का स्टैंड गिर गया। हादसे में 5 अफराद हलाक, 70 से जायद जख्मी हो गए।